क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो वह समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। आज हम एक बुद्ध कथा के माध्यम से जानेंगे कि ज्यादा सोचने का परिणाम क्या होता है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। यह कहानी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच की है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। वे सभी ध्यान में लीन थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, बनते, हम अक्सर बहुत सोचते हैं, लेकिन कभी कभी इससे हमें और भी ज्यादा उलझन होती है। आखिर इसका समाधान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहा, किसी गांव में एक व्यक्ति था। वह हर समय चिंताओं में डूबा रहता था। छोटी छोटी बातों को लेकर वह दिन रात सोचता रहता। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे हमेशा बेचैनी रहती है, मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक गिलास पानी लाने को कहा। जब वह पानी लेकर आया तो साधु ने उसमें एक चुटकी नमक डाला और उसे पीने के लिए कहा। गिलास का पानी पीते ही वह व्यक्ति बोला, यह तो बहुत कड़वा है। साधु मुस्कुराए और फिर उसे नदी के पास ले गए। उन्होंने नदी में एक चुटकी नमक डाला और कहा, अब नदी का पानी पियो। व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यह तो मीठा है। साधु ने समझाया, तुम्हारे जीवन की चिंताएं इस नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन एक गिलास की तरह छोटा और सीमित होगा तो ये चिंताएं तुम्हें परेशान करेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन एक नदी की तरह विशाल और खुला होगा तो ये चिंताएं तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। भगवान बुद्ध ने शिष्य को देखा और कहा, ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और भी बड़ी लगने लगती हैं। तुम्हें अपने मन को विस्तार देना होगा। ध्यान और संयम से मन को शांत और स्थिर बनाना ही इसका उपाय है। शिष्य ने सिर झुकाया और भगवान बुद्ध की बातों को समझ लिया। हमने समझा कि ज्यादा सोचने से समस्याएं और बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस आदत को कैसे बदला जाए। भगवान बुद्ध ने हमें सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि ऐसे सरल उपाय भी बताए जिनसे हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। आइए इन उपायों को समझने के लिए एक और प्रसंग पर चलते हैं। एक बार एक और शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, बनते, मेरा मन हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे विचार रुकते ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए एक कटोरी दी और कहा, इस कटोरी को पानी से भर कर ले जाओ और चारों ओर घूमकर वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे, पानी का एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। शिष्य ने कटोरी हाथ में ली और बेहद सावधानी से चलने लगा। उसकी पूरी नजर कटोरी पर थी। वह हर कदम बहुत ध्यान से रख रहा था। जब वह वापस आया तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें पक्षियों की आवाज सुनाई दी? शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। बनते, बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने आसपास के लोगों को देखा? शिष्य ने फिर से कहा, नहीं बनते, मैं तो सिर्फ इस कटोरी पर ध्यान दे रहा था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित कर दिया तो बाकी सब बातें तुम्हारे लिए महत्वहीन हो गई। इसी तरह जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस अपने अंदर की शांति पर होना चाहिए। बाहरी विचार तुम्हें विचलित करने आएंगे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। समय के साथ तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि ज्यादा सोचने से बचने के लिए हमें अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। यह कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। तो आप भी हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपकी चिंताओं का असर कम होता जाएगा। याद रखिए, जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती है, लेकिन उनसे निपटने का तरीका ही हमें अलग बनाता है। दोस्तों, हमने देखा कि ध्यान और एकाग्रता कैसे हमारे विचारों को शांत कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा सोचने की आदत हमारे जीवन को किन किन तरीकों से प्रभावित करती है? भगवान बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान था।
उसने कहा, बनते, मैं एक व्यापारी हूं। मैं हर समय यही सोचता रहता हूं कि मेरा व्यापार कैसे बढ़े, मेरे फैसले सही हैं या गलत, अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा, क्या मेरी योजनाएं सफल होंगी। इन विचारों से मैं रातों को सो भी नहीं पाता। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी तीरंदाजी देखी है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हां, बनते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब एक तीरंदाज निशाना लगाता है तो क्या वह अपने तीर की दिशा के बारे में बार बार सोचता है, या एक बार निशाना साधने के बाद वह तीर को छोड़ देता है? व्यक्ति ने कहा, वह तीर को छोड़ देता है क्योंकि बार बार सोचना उसे विचलित कर सकता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार भी उसी तीर की तरह है। जब तक तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो तब तक बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। बार बार सोचने से तुम्हारे फैसले कमजोर हो सकते हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। बुद्ध की यह बात गहरी सच्चाई को उजागर करती है। ज्यादा सोचने से हमारे अंदर डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। यह हमारे मनोबल को कमजोर कर देता है और हमें ठोस कदम उठाने से रोकता है। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि जीवन में सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, सही समय पर सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार अपनी योजना बना चुके हैं तो फिर उस पर विश्वास रखें और काम करते रहें। अनावश्यक सोच आपके समय और ऊर्जा को खत्म कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि ज्यादा सोचने से बचने के लिए क्या किया जाए। बुद्ध ने इस समस्या को हल करने के लिए 3 सरल उपाय बताए थे। वर्तमान में जीना, जो हो चुका है वह अब नहीं बदलेगा और जो होने वाला है वह आपके हाथ में नहीं है, इसलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता के साथ जियो। ध्यान का अभ्यास। ध्यान न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में भी मदद करता है। जब भी आपका मन ज्यादा सोचने लगे, कुछ देर बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांत करें। विश्वास करना सीखें। जिंदगी में हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। कुछ चीजों को प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। विश्वास रखें कि आपके प्रयास आपको सही दिशा में ले जाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ज्यादा सोचने से हमारे मन और शरीर पर क्या असर पड़ता है और इसे रोकने के लिए ध्यान और वर्तमान में जीने की कितनी अहमियत है। लेकिन क्या सिर्फ ध्यान ही काफी है? भगवान बुद्ध ने इस पर एक और अद्भुत उदाहरण दिया। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। मुझे हर समय यही डर सताता है कि अगर मेरी योजनाएं असफल हो गई तो क्या होगा। इस डर से मैं कुछ भी शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोले, तुम्हारे हाथ में यह रस्सी है, इसे कसकर पकड़ो और खींचते रहो। युवक ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, भंते, यह रस्सी मुझे चोट पहुंचा रही है, मैं इसे और नहीं खींच सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो इसे छोड़ दो। युवक ने जैसे ही रस्सी छोड़ी, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। बुद्ध ने कहा, यह रस्सी तुम्हारे विचारों की तरह है। जब तक तुम इन्हें कसकर पकड़ते रहोगे, वे तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें छोड़ने का साहस जुटाते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हें खुद को यह सिखाना होगा कि जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हम अनजाने में अपने विचारों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि वे हमें अंदर से तोड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी और धैर्य से उन्हें छोड़ने की कोशिश करें तो हमारा मन हल्का और शांत हो सकता है। बुद्ध ने हमेशा कहा है, जिंदगी में वो बोझ मत उठाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें प्रकृति के हवाले कर दो। अब सवाल यह उठता है कि विचारों को छोड़ने का अभ्यास कैसे किया जाए। भगवान बुद्ध ने इसके लिए 3 और आसान तरीके सुझाए थे। लिखने की आदत डालें। जब भी आपके मन में ज्यादा विचार आने लगे, उन्हें कागज पर लिख डालें। इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है और आपको चीजों को स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं।
कभी कभी ज्यादा सोचने से बचने के लिए प्रकृति के करीब जाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। एक पेड़ के नीचे बैठे, पक्षियों की आवाज सुने या बस नदी की लहरों को देखें। शारीरिक गतिविधि करें। जब हमारा शरीर सक्रिय होता है तो हमारा मस्तिष्क भी सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाता है। सुबह की सैर, योग या कोई भी शारीरिक व्यायाम आपके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ज्यादा सोचने की आदत पर चर्चा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि इसका असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों, काम और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति न तो अपने वर्तमान का आनंद ले पाता है, न ही भविष्य की तैयारी कर पाता है। वह एक दलदल में फंसे व्यक्ति की तरह हो जाता है जो जितना ज्यादा हिलता डुलता है उतना ही गहराई में फंसता चला जाता है। यह समझाने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई। एक दिन एक किसान भगवान बुद्ध के पास आया। वह परेशान था और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उसने कहा, भंते, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं। मेरी फसल ठीक से नहीं हो रही, मेरी गायें बीमार पड़ गई हैं और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैं हर समय इन्हीं समस्याओं के बारे में सोचता रहता हूं। कृपया मुझे कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें समाधान नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। जीवन में हर किसी के पास 83 समस्याएं होती हैं। जब तुम एक समस्या हल कर लोगे तो एक और समस्या उसका स्थान ले लेगी। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। किसान ने चौंक कर पूछा, तो भंते, फिर मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 84वीं समस्या है। किसान ने पूछा, वह क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यही 84वीं समस्या है। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है। उनसे भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो हम अपनी 83 समस्याओं को 84 बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस 84 समस्या को छोड़ दें और अपने जीवन को सहजता से स्वीकार करें। तो सवाल यह है कि हम इस 84वीं समस्या से कैसे छुटकारा पाए। भगवान बुद्ध ने इसके लिए 3 अद्भुत दृष्टिकोण दिए। स्वीकार्यता, समस्याओं को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माने। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि समस्याएं हमेशा रहेंगी तो उनसे निपटना आसान हो जाता है। आभार प्रकट करें। अपनी उपलब्धियों और खुशियों पर ध्यान दें। ज्यादा सोचने की आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन चीजों के लिए आभार प्रकट करना जो आपके पास पहले से है। कदम उठाएं। बुद्ध ने कहा था, सोचने से बेहतर है कि छोटे छोटे कदम उठाए जाए। अगर किसी समस्या का हल आपके बस में है तो उसे हल करने की दिशा में काम करें। अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, यह 84वीं समस्या ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसे पहचानें और इसे अपने जीवन से बाहर निकालें। जिंदगी के हर पल को गहराई से महसूस करें। हर समस्या को एक सबक की तरह अपनाएं और हर अनुभव को एक अवसर की तरह जिएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी 84वीं समस्या से कैसे निपटते हैं। हम जल्द ही एक और नई कहानी और नई सीख के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, वर्तमान में जिए और शांत रहें। धन्यवाद।